नमस्कार, एटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती है और आपकी जानकारी को बढ़ाती है। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए रोज नए समाचार जानने के लिए। पहली खबर देख लेते हैं। यूपी किसान समृद्धि क्रेडिट कार्ड लॉन्च, बिना ब्याज मिलेगा 2 लाख का लोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल किसानों के लिए किसान समृद्धि क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत छोटे किसानों को खेती के उपकरणों और बीजों के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। कल कैबिनेट ने इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रारंभिक फंड जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्ति मिलेगी और वे आधुनिक तकनीक अपना सकेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है। संबल आश्रय योजना, विधवा महिलाओं को अब घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की मदद। महिला कल्याण विभाग ने कल विधवा महिलाओं के सम्मानजनक जीवन के लिए संबल आश्रय योजना का ऐलान किया। जिन महिलाओं के पास अपना पक्का मकान नहीं है उन्हें सरकार घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए सीधी आर्थिक सहायता देगी। कल लखनऊ में योजना के पोर्टल का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही उनके बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए निजी संस्थानों में 50% कोटा निर्धारित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर है। मेधावी छात्र लैपटॉप वितरण 2.0, 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को बड़ी सौगात। शिक्षा विभाग ने कल माध्यमिक शिक्षा परिषद के मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण 2.0 योजना की घोषणा की। इस साल 75% से अधिक अंक लाने वाले सभी सरकारी स्कूल के छात्रों को अत्याधुनिक लैपटॉप और 1 साल का मुफ्त इंटरनेट डेटा दिया जाएगा। कल शिक्षा मंत्री ने बताया कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। रोजगार सेतु ऐप बेरोजगारों को सीधे कंपनियों से जोड़ेगी सरकार। प्रदेश कौशल विकास विभाग ने कल रोजगार सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप राज्य के बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर स्थानीय और वैश्विक कंपनियों से सीधे साक्षात्कार के लिए जोड़ेगा। कल पहले ही दिन 500 से अधिक बड़ी कंपनियों ने इस पर अपना पंजीकरण कराया। सरकार ने वादा किया है कि इस ऐप के माध्यम से हर महीने कम से कम 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है। वाराणसी से गंगा किनारे बनेगा देश का पहला फ्लोटिंग एवी म्यूजियम। वाराणसी के खिड़किया घाट नमो घाट पर कल देश के पहले फ्लोटिंग ऑडियो विजुअल म्यूजियम के निर्माण को मंजूरी मिल गई। यह म्यूजियम पानी पर तैरता रहेगा और इसमें काशी के 5,000 साल पुराने इतिहास को होलोग्राम तकनीक के जरिए दिखाया जाएगा। कल पर्यटन विभाग ने इसका नक्शा जारी किया। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा और रात के समय लेजर शो के जरिए गंगा की महिमा का गुणगान करेगा। अगली बड़ी खबर है। अयोध्या से राम पथ पर चलेंगे रोबोटिक गाइड्स, श्रद्धालुओं को देंगे जानकारी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कल एक अनूठी पहल की गई। राम जन्मभूमि मार्ग पर अब रोबोटिक गाइड्स तैनात किए गए हैं जो कई भाषाओं में भक्तों को मंदिर के इतिहास, आरती के समय और पास की सुविधाओं की जानकारी देंगे। कल इन रोबोट्स का सफल ट्रायल किया गया। ये रोबोट्स एआई तकनीक से लैस हैं और श्रद्धालुओं के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। अगली बड़ी खबर है। नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई वॉकर। जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर कल दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई वॉकर कांच का पुल के निर्माण की घोषणा की गई। यह पुल 2 गगनचुंबी इमारतों को जोड़ेगा और यहां से लोग जेवर एयरपोर्ट का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। कल यमुना प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट का ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया। यह पर्यटन और रियल एस्टेट के नजरिए से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। मेरठ से वेस्ट यूपी के किसानों के लिए शुगर केन डिजिटल मंडी की शुरुआत। मेरठ में कल गन्ना किसानों के लिए देश की पहली डिजिटल शुगर केन मंडी का उद्घाटन हुआ। अब किसान अपने गन्ने की गुणवत्ता की जांच मोबाइल ऐप से कर सकेंगे और सीधे मिलों को अपनी फसल बेच सकेंगे। कल पहले दिन 10,000 क्विंटल गन्ने का डिजिटल सौदा हुआ। इसमें बिचौलियों का प्रभाव खत्म होगा और किसानों को 24 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान की गारंटी मिलेगी। अगली बड़ी खबर है। प्रयागराज से नैनी में बनेगा ग्लास फैक्ट्री क्लस्टर और 10,000 नौकरियां होंगी पैदा। प्रयागराज के नैनी औद्योगिक क्षेत्र को कल राज्य का ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हब घोषित किया गया। सरकार ने यहां 5 नई बड़ी कांच फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित की है। कल शिलान्यास कार्यक्रम में बताया गया कि इस क्लस्टर के शुरू होने से क्षेत्र के 10,000 स्थानीय युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। यहां बनने वाले प्रीमियम ग्लास उत्पादों को विदेशों में निर्यात किया जाएगा, जिससे प्रयागराज की औद्योगिक पहचान फिर से बहाल होगी।
अगली अच्छी खबर आ रही है गोरखपुर से। रामगढ़ ताल में शुरू हुई सी प्लेन सेवा की टेस्टिंग। गोरखपुर के पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए कल रामगढ़ ताल में सी प्लेन पानी पर उतरने वाला हवाई जहाज की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया गया। कल लखनऊ से आए तकनीकी विशेषज्ञों ने पानी की गहराई और लहरों का जायजा लिया। सरकार की योजना है कि चैत्र नवरात्रि के समाप्त तक गोरखपुर से कुशीनगर और वाराणसी के लिए सी प्लेन सेवा शुरू कर दी जाए, जिससे धार्मिक पर्यटन को गति मिले। अगली बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से। दुधवा के पास बनेगा इको विलेज रिजॉर्ट्स क्लस्टर। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क की सीमाओं पर कल सरकार ने इको विलेज रिजॉर्ट क्लस्टर को मंजूरी दी। यहां स्थानीय थारू जनजाति की संस्कृति पर आधारित झोपड़ियां और रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। कल पर्यटन मंत्री ने बताया कि इससे आदिवासियों को रोजगार मिलेगा और पर्यटक प्रकृति के करीब रह सकेंगे। रिजॉर्ट में प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह वर्जित होगा और यहाँ केवल स्थानीय जैविक भोजन परोसा जाएगा। अगली बड़ी खबर है लखनऊ से। मेट्रो के सभी डिब्बों में पैनिक स्ट्रिप और लाइव सीसीटीवी। राजधानी लखनऊ की मेट्रो को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कल सभी कोचों में स्मार्ट पैनिक स्ट्रिप लगाई गई। किसी भी आपात स्थिति में यात्री इसे छूकर सीधे ड्राइवर और कंट्रोल रूम से बात कर सकेंगे। कल लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसका सफल डेमो दिया। साथ ही अब सभी कोचों की लाइव फीड सीधे पुलिस मुख्यालय को मिलेगी, जिससे महिला सुरक्षा और अधिक पुख्ता होगी। अगली बड़ी खबर है अलीगढ़ से। ताला नगरी में 3D प्रिंटिंग लैब का उद्घाटन। अलीगढ़ के उद्यमियों के लिए कल एक अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग और डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। अब ताला और हार्डवेयर निर्माता अपने नए डिजाइन का प्रोटोटाइप मात्र कुछ घंटे में तैयार कर सकेंगे। कल आयोजित वर्कशॉप में बताया गया कि इस तकनीक से उत्पादन लागत में 40% की कमी आएगी। सरकार इस लैब के माध्यम से छोटे कारीगरों को मुफ्त ट्रेनिंग भी प्रदान करेगी, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन बना सकें। अगली अच्छी खबर है झांसी से। बुंदेलखंड में शुरू हुआ हर घर सौर ऊर्जा अभियान। झांसी जिले में कल हर घर सौर ऊर्जा महाअभियान का शुभारंभ हुआ। इसके तहत ग्रामीण घरों की छतों पर 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार 80% सब्सिडी दे रही है। कल पहले दिन 200 गांवों को इस अभियान से जोड़ा गया। लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में झांसी को प्रदेश का पहला जीरो बिजली बिल वाला जिला बनाया जाए। इससे ग्रिड पर लोड कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर है राज्य भर में चल रहे एलपीजी संकट का अब असर होटल और छोटे रेस्टोरेंट कारोबार पर साफ दिखने लगा है। कई जगहों पर गैस की आपूर्ति कम होने से दुकानों ने ताला लगाना शुरू कर दिया, जिससे कामगारों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। इंडक्शन और बिजली आधारित विकल्पों की ओर रुख तो हो रहा है, लेकिन लागत बढ़ने से मुनाफा घट रहा है। सरकार ने किल्लत को जल्द दूर करने का भरोसा दिया है। अगली बड़ी खबर है लखनऊ समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने 25 मार्च को विशेष चेतावनी जारी की थी। दिन भर कभी तेज धूप, कभी बादल और शाम को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत दी। किसानों ने गेहूं की फसल पर संभव असर को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कहीं नमी फायदेमंद मानी जा रही है तो कहीं गिरने का डर। विभाग ने 24 घंटे का ताजा पूर्वानुमान भी जारी किया है। अगली खबर है कानपुर से। लखनऊ और नोएडा में स्मार्ट मीटर और बिजली बिल को लेकर उपभोक्ताओं की चिंता जारी है। कई कॉल सेंटरों पर बिल ज्यादा आने और अचानक कट लगने की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। ऊर्जा विभाग की ओर से आज स्पष्टीकरण जारी किया गया कि ऐप में दिख रहे रीडिंग और एसएमएस के बीच अंतर की तकनीकी दिक्कतें दूर की जा रही हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे मीटर फोटो के साथ शिकायत दर्ज कराएं। अगली बड़ी खबर है यूपी में युवाओं के लिए बड़ी योजना लॉन्च। यूपी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का लोन और 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। खास बात यह है कि 8वीं पास युवा भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अगली अच्छी खबर है किसानों के लिए। गेहूं एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को राहत। यूपी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपए बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया। खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू होगी और भुगतान सीधे किसानों के खातों में 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें। और हमारी खबरों से अगर आपकी जानकारी बढ़ती है, आपको लाभ होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, जिससे रोज आपके पास पे नया वीडियो आ जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।